पांचवी मंत्रस्य पाठ भविष्यति। उक्त मंत्र के विषय में जो अनुष्ठान कहा है उससे क्या सिद्ध होता है, यह अगले मंत्र में कहा है। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। पदार्थ, हे सभाजनों, जिस पूर्वोक्त कर्म से सूर्यः स्तुति करने वाले वेदवत्ता जन विष्णु हो, संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले परमेश्वर के जिस परमम अत्यंत उत्तम पदम प्राप्त होने योग्य पद को दिवी सूर्य के प्रकाश में आततम व्याप्त चक्षु नेत्र के इव समान सदा सब समय में पश्यन्ति देखते हैं, तत् उसको तुम लोग भी निरंतर देखो। इस मंत्र में पूर्व मंत्र से पश्यत पद का अनुवर्तन किया जाता है और पूर्णो उपमा अलंकार है। तदर्थ अर्थात छूट गए हैं पाप जिनके वे विद्वान लोग अपनी विद्या के प्रकाश से जैसे ईश्वर के गुणों को देख के सत्य धर्माचरण युक्त होते हैं, वैसे हम लोग को भी होना चाहिए। इसके पूर्व मंत्र में विष्णु कर्माणि पश्यत यही वाक्यटा आसीथिला और ये जो विष्णु कर्माणि पश्यत पश्यत शब्दर एबे पुणी पुनरावृत्ति इस मंत्र में है। इस मंत्र में कहा जा रहा है निर्धुत अर्थात छूट गए हैं पाप जिनके वे विद्वान लोग अपनी विद्या के प्रकाश से जैसे ईश्वर के गुणों को देख के सत्य धर्माचरण युक्त होते हैं, वैसे हम लोगों को भी होना चाहिए। जितने विद्वान हैं उनका ज्ञान की स्तर और हम लोग का ज्ञान की स्तर बहुत भेद है। जितने वे जानते हैं इन सारी पदार्थों के बारे, वैसे हम इन सारी पदार्थों को नहीं मानते। जो सांसारिक पदार्थ के बारे विद्वानों का दृष्टिकोण है, वो उस दृष्टिकोण हमारा कम होने के कारण और उनका ज्ञान उन पदार्थों के बारे और हमारा ज्ञान उन पदार्थों के बारे भिन्न भिन्न होने के कारण उन विद्वानों का और हमारा कर्तव्य बोध अलग अलग हो जाता है, कर्म अलग अलग हो जाता है, क्योंकि कर्म हर वक्त सदैव केवल और केवल ज्ञान की आधारित होता है। जैसे कि यहीं पर 20-25 लोग हम लोग हैं, परंतु हम सभी का ज्ञान अलग अलग है। वो ज्ञान अलग अलग होने के कारण हम सभी का कर्म भी अलग अलग होगा ही। जैसा ज्ञान वैसे कर्म होगा और फिर वैसे ही हमारा फल मिलेगा। ज्ञान के उपरांत कर्म होगा और जैसा कर्म वैसा फल व उपासना होगा ही। तो ये जो भिन्नता है यहां कहा जा रहा है मंत्र में
हे जन समाज, हे साधारण व्यक्ति, हे मनुष्य, जैसे विद्वान लोग प्रभु के गुण कर्म स्वभाव को ठीक ठीक जानता है और उनके अनुकूल होने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि प्रभु के प्रिय होने के लिए प्रभु के गुण कर्म स्वभाव को स्वयं के अंदर धारण करना अनिवार्य है। जैसे प्रभु कर रहे हैं वैसे हम करें तो ही हम प्रभु का प्रिय होंगे, अन्यथा नहीं। तो यहां कहा जा रहा है उपमा देकर के, जैसे विद्वान लोग प्रभु को ठीक ठीक जानते हैं, विद्वान लोगों का जानकारी व ज्ञान प्रभु के बारे ठीक ठीक होने के कारण जैसा प्रभु करते हैं वैसे विद्वान लोग भी करते हैं। वैसे हे मनुष्य, आप भी प्रभु जैसा करो, और करने की पहले जानना पड़ेगा कि प्रभु कैसा है। अगर जानने में भिन्नता हो गया, अलग हो गया, प्रभु वैसा है ही नहीं और आप प्रभु को जानते नहीं जैसा वो है, तो फिर प्रभु क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, आपके विपरीत ज्ञान हो जाएगा प्रभु के बारे। इसलिए प्रभु जैसा कर रहे हैं आप नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम कर्तव्य हम लोगों का कि जानना कि सच में प्रभु कैसा करता है, क्या करता है और क्या नहीं करता है। कोई कहे कि हाँ, प्रभु हमको कहा है कि दूसरे मनुष्य को मार दें, उनको हत्या कर दें। कोई कहे कि नहीं, ये पशु को मार दें और फिर मांस भक्षण भी कर दें, ये प्रभु ने कहा है। प्रभु ऐसा कहा ही नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों को प्रेम करे, ये प्रभु ने कहा है। प्रभु ऐसा कहा नहीं है कि आप एक पशु की हत्या कर दो। वो तो कह रहा है कि पशुओं को बढ़ाओ, पशुओं का कैसे अपना अपना जीवन बढ़ेगा ऐसे आप उपाय करो। बलिवश्व देव यज्ञों प्रतिदिन करो। बाहर में हम कुछ भोजन छोड़ते हैं, कुछ चिड़िया को खाना खिलाते हैं, यही प्रभु ने कहा है। परंतु जिस मनुष्य का ज्ञान ऐसा है कि नहीं, ये जो कोई पशु को वध करने से और उसको परमात्मा को खिलाने से वो संतोष हो जाएगा, ये धारणा, ये ज्ञान जिसका है, प्रभु के बारे विपरीत ज्ञान होने के कारण वो अधर्म करता चला जाएगा। प्रभु कहा नहीं है ये सब। प्रभु झूठ कहने के लिए कहा नहीं है। प्रभु कपट करने के लिए कहा नहीं है। प्रभु चुपचाप अन्याय को देखने के लिए कहा नहीं है। प्रभु आपका ताकत है और अन्याय को विरोध ना करें ऐसा कहा नहीं है। और ये सारे अगर आपकी ज्ञान प्रभु के बारे हैं, आपके ज्ञान धर्म के बारे हैं, तो वो गलत हो गया। आप अन्याय करते चले जाएंगे और अन्याय को देखते देखते आपका ये जीवन का इंसानियत, मनुष्यपन खपते जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा। तो प्रभु को कैसे प्राप्त करेंगे? आपको जानना पड़ेगा कि ये जो प्रभु हैं, ये जो ईश्वर जिसको कह रहे हैं, सच में वो क्या कह रहे हैं। जो वो कर रहे हैं उसको करो। विष्णु कर्माणि पश्यत, विष्णु का काम को देखो। जो सर्वव्यापक विष्णु, विष्णु शब्द अर्थ है, संस्कृत अर्थ है, जो सर्वव्यापक है वही प्रभु को विष्णु कहते हैं। जो
हम सभी संसार का रचना करते हैं, वही समान ईश्वर को विष्णु की जगह हम ब्रह्मा कह लेते हैं, जो हम सभी का, सभी मनुष्यों का, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, सभी लोगों का जो मंगल कामना करते हैं, वह शिव है, सदा मंगलमय शिव। जो हमारा यहाँ शरीर में कोई चोट लग जाए और खून निकल जाए, जो नियम किए हैं ये शरीर का, अपने आप उस खून को मोटा करके बंद कर देते हैं, वो विष्णु है। वो पालन करता है, वो संहार करता है, वो ब्रह्मा, वो जन्मदाता है। वही एक ही अस्तित्व ईश्वर, भिन्न भिन्न नाम से, क्योंकि भिन्न भिन्न गुण है। जैसे आप डॉक्टर है तो आपको, हे डॉक्टर मेरे चिकित्सा करो। आप डॉक्टर होते हुए आप पिता भी हैं, संतान आपको कहता है पिता मेरे रक्षा करो। आप डॉक्टर है और आप राजनेता है तो आपको कहा जाता है हे राजनेता। हे शिक्षक, मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर है। हे गुरुजी, ये जो गुरुजी, नेता और पिताजी और डॉक्टर, ये सारे संबोधन एक व्यक्ति का गुणों को वर्णन करने के लिए है ना। ठीक वैसे परमात्मा का असंख्य गुणों होने के कारण उन गुणों को हम एक एक नाम से पुकारते हैं। हे निराकार, निराकार अनेक नाम है, आप सभी लोग जानते हैं निराकार शब्द को। हे निराकार, क्योंकि वो निराकार है। हे दयालु, क्योंकि वो दयालु है। हे जगन्नाथ, क्योंकि वो जगत का नाथ है। इन सारी जितने जितने नाम उस प्रभु का है, वो सारे नाम एक अस्तित्व ईश्वर का है। भिन्न भिन्न गुण होने के कारण भिन्न भिन्न नाम वेद में है। ये विष्णु शब्द, ये कृष्ण शब्द जो सर्व आकर्षणीय है, वो कृष्ण है। इस प्रकार हमारा वेद में सारे नामों गुणवाचक प्रभु को ही, एक प्रभु को ही सूचित करता है। हमको ये बोध करना पड़ेगा कि उनका सारे गुणों को हम अपने अंदर धारण करें। जो जो संभव है उन गुणों को हम धारण करके उन गुणों को बढ़ाएं। और जैसे वह अन्याय का विरोध करता है, जैसे वह सज्जनों का पालन करता है, जैसे वह दुर्बलों का संरक्षण करता है, जैसे वह अत्याचारियों का विनष्ट करता है, वैसे हम भी करें तो उनका गुण हमारे अंदर आ रहा है। अन्यथा हम पापी हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं धर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अहिंसा शब्द को आपको जानना पड़ेगा। अहिंसा का अर्थ कष्ट नहीं देना, ये गलत है, ये गलत अर्थ है, ये अहिंसा नहीं है। वो फांसी, इसको फांसी दो, न्यायाधीश एक ऑर्डर दिया और उसको वो जल्लाद फांसी दिया, तो फिर वो न्यायाधीश पापी हो गया क्या? वो अहिंसा का पालन किया, वो हिंसा नहीं किया। और जल्लाद वो जो अपना कर्म किया उसके लिए तनख्वाह दी जाती है उनको। वो प्रभु को वो अपना तरीका से पूजन किया, जल्लाद और ये न्यायाधीश। दूसरा उदाहरण, ये जल्लाद और ये न्यायाधीश ये अन्याय नहीं किए, ये न्याय के लिए उस काम किए, इसलिए वो
हिंसा नहीं है। जैसे हमारा चारों देश का चारों ओर सिपाहियों जुझे हुए हैं, लगे हुए हैं, जरूरत पड़ने से मार देते हैं लोगों को। जितने लोगों को, जितने शत्रुओं को वो मारते हैं, उतने पुण्य उनका होता है, उतने पुण्य वो कमाते हैं। क्यों? मारना ही उनका धर्म है। वो नहीं मारे तो हम लोग चैन से इस भारत के अंदर 140 करोड़ लोग सो नहीं सकते हैं नींद में। एक दिन वे निकल आए सीमा से तो फिर बांग्लादेश का सैन्य आ जाएंगे, पाकिस्तान का सैन्य आ जाएंगे, चीन का सैन्य कब्जा कर लेंगे। वहीं पर वो हिंसा नहीं कर रहे हैं शत्रुओं को मारने की समय, वो अहिंसा है। ये जैसे अहिंसा का परिभाषा किसके मन में दुख देना वो हिंसा हो गया। ये कायरता हमको धर्म नहीं सिखाता। हमको समझना पड़ेगा कि सच्ची धर्म क्या है। मैं क्या करने से मेरे समक्ष एक महिला को बलात्कार की जाएगी और मैं चुपचाप यहां से भाग जाएंगे, पाप मैंने किया। ये समझ लेना कि अन्याय आपकी समक्ष हो और आप चुपचाप चले जाएं तो आप पाप कर रहे हैं, आप अधर्म आचरण कर रहे हैं। धर्माचरण तो सर को नीचे करने के लिए नहीं है, आपको कापुरुष करने के लिए धर्म नहीं है। आपके अंदर बल, उत्साह, आनंद, शौर्य, पराक्रम भरने के लिए धर्म था। लेकिन धर्म के नाम पर आज नपुंसकता यहां फैल चुका है। ऐसा ना हो कि ये राष्ट्र फिर विधर्मियों के हाथ बलि चढ़ जाए, फिर म्लेच्छों ने इसको शासन करें। ऐसा ना हो। आपकी बेटा, आपकी परवर्ती पीढ़ी आपको प्रश्न पूछेगा, आप क्या कर रहे थे जब ये सभी म्लेच्छ बढ़ रहे थे। प्रश्न पूछेगा, क्योंकि वो कहेगा कि आज मैं मजबूर हो रहा हूं मुसलमान होने के लिए, आज मैं मजबूर हो रहा हूं क्रिश्चियन होने के लिए। हे स्वर्गत पिता, आपने क्यों अपना बल, अपना धर्म को रक्षा करने के लिए नहीं लगाया? वो पूछेगा। धर्म रक्षति रक्षित, धर्म धार्मिकों को रक्षा करता है। इसका अर्थ एक है, अगर आपका धर्म आपकी रक्षा नहीं कर रहा है तो वो धर्म नहीं है। आपका धर्म आपकी अगर रक्षा नहीं कर रहा है तो आप धर्म के नाम पर अधर्म आचरण कर रहे हो। ठीक ठीक धर्म को समझें। और आज की ये भारत की परिस्थिति जो है, प्रत्येक व्यक्ति को क्षत्रिय बनना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के लिए बलिदान देना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अश्वमेध क्या अर्थ है अश्वमेध का? राष्ट्र के लिए अपना स्वार्थ की बलिदान देना। अभी कायरता दिखाने की कोई समय नहीं है। अभी सारा राष्ट्र का लोग एकत्रित होकर के अन्याय का विरोध करें, फिर हम सोने के चिड़िया बन सकते हैं। यहीं पर इस प्रकार की बातें प्रभु ने वेद में लिख रहे हैं कि ये सारी कर्म हमारा यज्ञ ही है। और आप सभी फिर पुण्यवान बनने के लिए सही धर्म को जाने, अधर्म को पहचाने, सही ईश्वर को, ईश्वर के कर्म को समझे और जो ईश्वर नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर दोषारोप न करें। आपका बेटा मर गया, आप चिल्लाते हैं प्रभु
में इतने आपका आराधना कर रहे थे, इतने पूजा पाठ कर रहे थे, इतने दान दे रहे थे, इतने अच्छा काम कर रहे थे, मेरा बेटा को क्यों असमय में ले लिया? आपको जानना पड़ेगा, ये प्रभु का काम नहीं है। ये धर्म अधर्म आपकी काम है। आप उससे पुण्य पाप ले। आपको बचाने के लिए, आपका शरीर को रक्षा करने के लिए प्रभु दिन रात लगे हुए हैं। जो आप भोजन कर लेते हैं उसको पचा रहे हैं प्रभु। आप जानते हैं कैसे ये भोजन पचता है? आप नहीं जानते हैं तो फिर आप कैसे भोजन पचाएंगे? उस भोजन से प्रभु रक्त बनाएगा, रस बनाएगा, सब कुछ बनाएगा। तो जार पेट काटुची सी बाहर को पड़े जाओ, जाओ ताको नहीं कि ना तुम्हें पड़े जाओ, तुम्हें पड़े जाओ ताको नहीं कि ना। ए जो प्रभुंकर कर्म को जदि आमे जानी पारुनु ताले सेटा आमर ज्ञान रो कमी हेतु आमे सफर करिबा, आमे कष्ट पाइबा। आमको प्रथम रे प्रभुंक विषय रे आमर ज्ञान को ठीक ठीक जानिबा को पड़ियो कि प्रभु कौन करंती, प्रभुंकर स्वरूप कौन, तांकर स्वभाव कौन, सेटा जानि सारिया परे तांकर कर्म को आमे बढ़ेबार गोटिए दृष्टिकोण रहिबो। नाले प्रभु आपनक पुओ को मारू नाहंती आउ आपण कहउछंती, दोषारोप दउछंती प्रभु केमिति मोर पुओ को मारी देलु। प्रत्येक क्षण आपनक पुओ को प्रभु पोषण दउथिले ना? भोजन पर पोषण किए दिए? सेही प्रभु दियंती। किंतु आपण तांकर कर्म को उल्टा बुझिले, प्रभु मारंती मोटे नुहे। ए सब मरा कटा हणा प्रभु जे कि आमर परम पिता, आमर पिता, सी आमको मारी देबे? सी आमर माता प्रत्येक क्षण आमको पुष्टिवर्धन करुछंती, सी आमको मारी देबे? तो माता शतक्रतो आमे कहूछु। तो प्रभु सेही काम करंतिनी, काहा को मारिबा, काहा को कौन करिबा। तांकर इच्छा कि सिए बनेथिबा एई शरीर दीर्घ दिन पर्यंत लास्टिंग करू, दीर्घ दिन पर्यंत चालू। एटा प्रत्येक बापा चाहिबा ता पुओर विषय रे ना नाही। सेही परम पिता केबे मध्य एमिति गर्हित काम करिवे नाही, से तांकर विपरीत काम करिवे नाही। एपटे आमर पुष्टि वर्धन करुछंती, एपटे मारी दउछंती, से करिवेनी। एक्सीडेंट करिवेनी, सेटा मनुष्य मनुष्यर करिवो। अनेक कर्म मनुष्य भावे सेटा प्रभु कले, मिथ्या कथा, डाहा मिछ कथा। प्रभु अलगा काम करुछंती आउ आमको हाथ गोड़ देइछंती, निजर रक्षा कर, बुद्धि देइछंती केमती आमे सुखी हेबा बोली। एणु प्रथम कर्म हेला धर्म को सठिक भाव रे जानिबा। प्रकृत ईश्वर कौन कौन कर्म करुछंती से कथा जानिबा पाई एई मंत्र रे कुहा हेछि। से कथाटा ठीक ठीक जानिले आमे ठीक ठीक धर्माचरण करि पारिबा, और ठीक धर्माचरण कले धर्म रक्षति रक्षित, आमे धार्मिक मानकर ठीक रक्षा हेई पारिबो। अन्यथा एटा असंभव काम। आज तारीख रे धर्म नारे एते प्रकार भूल मनुष्य करुछि, एटा देखिबा को अजब लागुछि। मु आशा रखिबी आपण समस्ते जो माने भी एई वीडियो देखिबे से माने टिके चिंतन करिवे कि प्रकृत रे ईश्वर, प्रकृत रे धर्म कौन। एई बोध हेला परे से माने कर्म रे नियोजित हेबे, निष्क्रिय रहिबे नाही। एटा मोर आपण मानंकु प्रार्थना ओ शुभेच्छा। समस्तंकु धन्यवाद।